वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका आज जो है वो एक मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपका रहेगा 12th बेस पैरामेडिकल और आपके जो जीएनएम एएनएम कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आपके पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। जीएनएम है आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। इन कोर्सेज़ पर आपका जो है वो जेके बोपी इस बार एंट्रेंस कंडक्ट करवा रहा है। आपका जो 12th बेस पर जो है वो इसका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपकी फिजिक्स 40 मार्क्स की आएगी, यानी कि 40 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री 40 मार्क्स 40 एमसीक्यूज़ एंड बायोलॉजी 40 मार्क्स, ठीक है, 40 एमसीक्यूज़। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपका जो है वो फिजिक्स के 40, ठीक है, केमिस्ट्री के अप्रॉक्स इसमें मैंने 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। देन आपके बायोलॉजी के जो है मैंने इसमें 70 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर अभी 40 120 ही करने हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो आपके लिए, उसके लिए बेनिफिट है। केमिस्ट्री के इसमें 50 हैं, बायोलॉजी के जो है इसमें 70 हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, ठीक है। जो कैंडिडेट थोड़े सीरियस है, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वही बैठे एंड तक, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, 4 ऑप्शन में दूंगा, 5 सेकंड का आपके पास में टाइमिंग होगी। आंसर जो है वो अपना चाहे आप नोटबुक में मार्क कर लीजिए या फिर आप माइंड में मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। एट द एंड आप जो है वो अपना स्कोर काउंट कर सकोगे कि कितने जो है वो आप इसमें स्कोर कर रहे हो मार्क्स, ठीक है। तो इसके अलावा अगर जो कैंडिडेट लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जेके बोपी जेके एसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी जो है वो एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। उनकी वीडियोस भी आके आप जाके एक बार देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट करोगे, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो का। सबसे पहले आपकी फिजिक्स रहेगी, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट जो है वो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑप्शन आर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर होप आपने मार्क कर लिया होगा अपने माइंड में, ठीक है। 4-5 सेकंड का ही टाइम दूंगा मैं, उसके बाद में डायरेक्ट आंसर मैं जो है इसका बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी आपकी जो है वो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, आपको जो है वो क्विक जो है वो आंसर को लगाना होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्शन आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, when light passes from the air into water it bends, this bending of light is called reflection, refraction, dispersion or scattering. Options are in front of you. The right answer of question number 3 is refraction, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a convex lens is also known as converging lens, diverging lens, plane lens or cylindrical lens. The right answer of question number 4 is option A, converging lens. Then question number 5, the image formed by the plane mirror is real and inverted, virtual and erected, real and erected, virtual and inverted. तो क्या आंसर रहेगा आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। देन क्वेश्चन नंबर 6, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज, ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिटी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 6 का आपका नेगेटिव। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, ऑप्शन ए passes undeviated, option B reflect back along the same path, option C reflect at the different angle, option D disappears. तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट बैक along the same path. Then question number 8, what is the principal axis of lens? Options are the line passing through the center of curvature, the line joining the poles of the lens, option C the line passing through the optical center and focal point, option D the line parallel to the surface of lens. Right answer of question number 8 is the line passes through the optical center of the focal points.
Then question number 9, if the magnification produced by the mirror is 2 minus 2, the image is, options are virtual and directed, real and inverted, virtual and inverted, और ऑप्शन डी रियल एंड इरेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी रियल एंड इन्वर्टेड। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या फिर इक्वल टू 1 है, या फिर नन ऑफ द दिस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1। ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से आपके कुछ क्वेश्चन हैं अब आपके सामने। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, इरिस, रेटिना, पुपिल। तो राइट आंसर है इसका आपका रेटिना। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। ठीक है, कौन सा आई का पार्ट है जो लाइट, कितनी लाइट जो है वो हमारी आई में आनी चाहिए उसको जो है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए आपका रेटिना है, देन आपका है ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी इरेस, ऑप्शन डी लेंस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज इरेस। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, आई लेंथ जो है अपनी फोकल जो है वो आई लेंस फोकल लेंथ को चेंज करता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, या फिर एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका एकोमोडेशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग। ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी। ठीक है, अगर किसी पर्सन को मायोपिया है वो क्या नहीं दे सकता, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, और ऑप्शन डी कलर्ड ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को जो है वो, किसी पेशेंट को मायोपिया है तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है इसका आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ विजन इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कैलिडोस्कोप, पेरियोस्कोप, सिनेमेटोग्राफी और टेलीस्कोप। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, सिनेमेटोग्राफी। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द दिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका कन्वेक्स लेंस। देन क्वेश्चन नंबर 19, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो आप सबको पता है कितना है नॉर्मल विजन जो है वो, जिसमें क्लियरली जो है वो ह्यूमन बींग देख सकता है, वो है आपका 25 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 20, द फिनोमिना ऑफ लाइट बिहाइंड अराउंड कॉर्नर्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका डिफ्रैक्शन। देन इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, कूलम, वोल्ट और ओम। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का एम्पियर, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। देन क्वेश्चन नंबर 22, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज अमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन सी मटेरियल। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 24, ओम लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ऑप्शन ए v is equal to IR, ऑप्शन बी P is equal to IV, E is equal to MC square, then option D F is equal to MA. Right answer is V is equal to IR. Then question number 25, the power dissipated in a resistor is given by, option A P is equal to IV, option B, option C or option D.
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 26, द equivalent resistance of two resistor in series is called sum of their resistance, difference of their resistance, product of their resistance और none of the above। राइट आंसर आप लोगों ने देख ही लिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सम ऑफ देयर रेजिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 27 है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नन ऑफ द दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Then question number 28, the unit of electric energy is joule, watt, kilowatt hour, both A and C। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 29, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज डबल द करंट विल डबल, हाफ, रिमेन द सेम और बिकम जीरो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 30, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट option A, the sum of current entering a junction is 0, option B, sum of voltage around closed loop is 0, option C, sum of resistance in a circuit is 0, option D, sum of power in a circuit is 0। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। देन क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके सामने 31, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला, गॉस, वेबर या फिर एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज टेस्ला। देन क्वेश्चन नंबर 32, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या फिर एम्पियर्स लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर। तो ये बनी होती है आपकी आयरन से। Then question number 35, the magnetic field inside a long straight solenoid is option A 0, option B uniform, option C decreasing, option D increasing। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज यूनिफॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो राइट आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। देन है क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द करंट, यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन। Options are a direction of force on a current carrying conductor, the direction of induced current, the direction of magnetic field और the direction of electric field। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज अ डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट। देन क्वेश्चन नंबर 39, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें क्या करना होगा, एडिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर एडिंग लो रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर एडिंग हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल या फिर हम लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐड करें तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एडिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना किसने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे, इसाक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, तो किसने किया था ये किया था आपका माइकल फैराडे ने। देन केमिस्ट्री के हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इनमें से आपको बताना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
5 सेकेंड की टाइमिंग है आपके पास में। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। ठीक है, किस रिएक्शन में आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में, कंबक्शन में या फिर डिस्प्लेसमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर रहेगा आपका एंडोथर्मिक। देन क्वेश्चन नंबर 3, द सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट या फिर एंजाइम। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज कैटालिस्ट। आप वीडियो को जो है वो पॉज करके भी जो है वो आंसर कर सकते हैं, देन आप वीडियो को फिर से चला भी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपको लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रही है तो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटालिस्ट या फिर रिएक्टेंट। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Then question number 5, which type of reaction is represented by the equation? Options are combustion, decomposition, displacement और double displacement। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी टाइप की जो है वो इसमें रिएक्शन है जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्या है वो, कंबशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डिस्प्लेसमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, रिडॉक्स या फिर डिकम्पोजिशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच क्या रहती है, 0, 7, 14 और 1। ठीक है, आपको पता है जो है वो 7 न्यूट्रल रहती है, 7 से नीचे अगर आता है माइनस में, ठीक है, यानी कि 6, 5, 4 तो वो एसिडिक में आता है, और 7 से अगर प्लस होता है तो वो बेस में जाता है। ठीक है, ब्लड की जो पीएच है आप लोग वो जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन वेयर इज अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डैट इज डिकम्पोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन अ रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड इज। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या हो रहा है, वो क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या फिर सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डैट इज ऑप्शन सी, डिकम्पोज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है केमिकल रिएक्शन को लेकर, मास इज क्रिएटेड, मास इज डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ऑप्शन डी मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, carbon forms a vast number of compounds because can form 4 covalent bond, can form long chains, can form rings, option D all of the above। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स के लिए जनरल फार्मूला क्या है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल इज। ठीक है, फंक्शन ग्रुप जो प्रेजेंट होता है इथेनॉल में क्या है वो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सॉलिड फैट्स बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में जब हम उसको सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट करते हैं, जब उसको हाइड्रोजन के एडिशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, एस्ट्रिफिकेशन या फिर पॉलीमराइजेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका हाइड्रोजनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 15, द IUPAC नेम ऑफ दिस फार्मूला इज मिथेन, इथेन, प्रोपेन और बुटेन। ठीक है,
तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज प्रोपेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी एसिटाइलिन, ऑप्शन सी डेट इज प्रोपेन एंड ऑप्शन डी डेट इज बेंजीन। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज प्रोपेन। देन क्वेश्चन नंबर 17, इथेनॉल रिएक्ट विद एक्टिक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट, इथाइल क्लोराइड, इथाइल डिहाइड, इथाइल मेलाइन। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आपके सामने इथाइल एसीटेट। देन क्वेश्चन नंबर 18, सोप इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्कलाइल विद फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अल्कोहल या फिर एस्टर्स। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का आपके सामने वो है ऑप्शन ए, डेट इज फैटी एसिड्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल? ऑप्शंस आर मिथेन, इथेनॉल, बुटेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 20, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, मार्क द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, C6H6, डेट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का वो रहेगा आपका मैग्नीशियम। देन क्वेश्चन नंबर 22, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, ऑप्शन डी कंडक्टिविटी। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें ऑप्शन बी, डेट इज मेलेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? कॉपर, जिंक, कार्बन, सिल्वर। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज कार्बन। देन क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है आपका? वो है आपका पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज हाइड्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर ओवर लाइफ एंड इज present in the amino acid and proteins? Options are phosphorus, sulfur, nitrogen और कार्बन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज नाइट्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शंस आर आयरन एंड कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ऑप्शन सी आयरन एंड कॉपर, ऑप्शन डी आयरन एंड जिंक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका आयरन, क्रोमियम एंड निकल। Then question number 28, which of the following metal is excreted by the electrolysis of its molten chloride? Options are iron, copper, aluminium और sodium। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज ऑप्शन डी, सोडियम। देन क्वेश्चन नंबर 29, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर डक्टिबिलिटी, मेलेबिलिटी, टेनिसिटी और हार्डनेस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज डक्टिबिलिटी, डक्टिलिटी। Then question number 30, which of the following is the best conductor of electricity? Options are aluminum, copper, silver और gold। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज सिल्वर। देन क्वेश्चन नंबर 31, एन एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट इज, ऑप्शंस आर ब्रास, ब्रोंजोन, ऑप्शन सी डर्लिनियम, ऑप्शन डी सोल्डर। तो राइट आंसर है इसका आपका क्वेश्चन नंबर 31 का वो रहेगा आपका डर्लिनियम। Then question number 32, the metal which is liquid at room temperature is mercury, गैलियम, सीसियम या फिर ब्रोमियम या फिर ब्रोमाइन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज मर्करी। देन क्वेश्चन नंबर 33, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर या फिर कॉपर। तो राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी, डेट इज प्लेटिनियम।
क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन आर सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ग्रेफाइट, फास्फोरस या फिर आयोडीन। राइट आंसर है इसका आपका कार्बन। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंडोजाइजिंग, एनोडाइजिंग या फिर आपका ऑप्शन पेंटिंग। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन है, डेट इज गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और गोल्ड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका गोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज? एल्युमिनियम का ओर क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलीना या फिर सल्फराइट। तो राइट आंसर है इसका आपका, डेट इज बॉक्साइट। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स? एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन। तो राइट आंसर है इसका कॉपर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, a naturally occurring solid material from which the metal or valuable mineral can be extracted profitably is called mineral or alloy or compound। तो राइट आंसर है इसका आपका और। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। तो राइट आंसर है इसका आपका एल्युमिनियम। देन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 10 क्वेश्चन और हैं उसमें एडिशनल, जो कि हमने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम इसके 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने आएंगे। ठीक है। देन एसिड, बेस एंड साल्ट में से कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड। देन क्वेश्चन नंबर 2, a base that is soluble in water is called alkali, acid, salt or none of this। तो राइट आंसर है इसका आपका alkali। देन क्वेश्चन नंबर 3, द pH ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7 और एग्जैक्टली 14। ठीक है। तो pH क्या होती है लेमन जूस की? वो रहेगी आपकी लेस देन 7। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ साल्ट? NaCl, HCl, NaOH और NH3। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज NaCl। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल इट प्रोड्यूस्ड, ऑप्शंस आर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर क्लोरीन गैस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बेकिंग सोडा? NaCl, NaHCO3, KCl, KOH। तो राइट आंसर इसका आपका रहेगा, डेट इज NaHCO3। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? सिट्रिक एसिड, एक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो विनेगर में कौन सा एसिड फाउंड होता है, कौन सा एसिड मिलता है आपको? वो है ऑप्शन बी, डेट इज एसिटिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन अ एसिडिक सोल्यूशन? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज litmus। Then question number 9, a substance that changes color in the presence of an acid or base is called catalyst, solvent, indicator or buffer। तो राइट आंसर है इसका आपका, that is indicator। Then question number 10, the common name for calcium sulfate dehydrate is gypsum, asphalt salt, plaster of Paris या फिर आपका रहेगा बेकिंग सोडा। तो राइट आंसर है इसका आपका, that is ऑप्शन ए, that is gypsum। देन बायोलॉजी के आपको इसमें मिलेंगे टोटल 73 क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने लाइफ प्रोसेस से, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है। प्राइमरी सोर्स क्या रहेगा आपका इसमें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फिर विटामिन्स। राइट आंसर आपके सामने है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड इज कॉल्ड? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन या फिर एक्सक्रीशन। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, आप सबको ये ऐसे टिप्स पर होंगे। ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका फोटोसिंथेसिस।
देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज या फिर किडनी? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है आपका? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा किडनी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेस या फिर ट्रिप्सिन? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज अमाइलेज। देन क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस? तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें डेट इज क्लोरोप्लास्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोल्स या फिर न्यूरॉन? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज नेफ्रॉन। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पार्ट ऑफ ब्रेन डेट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरली मूवमेंट इज द मेडुला, सेरिबरम, सेलिबलम या फिर आपका हाइपोथैलेमस? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज सेरिबलम। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग में यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल? एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन? तो राइट आंसर है इसका आपका इंसुलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड स्नाइपेस, डेंड्राइट्स, एक्सियन या फिर मिथाइलिन सेथ? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज साइनापेस। Then question number 9, the involuntary action such as heart rate and breathing are controlled by the cerebellum, cerebellum, medulla oblongata या फिर hypothalamus? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज medulla oblongata. Then question number 10, the plant hormone that promotes cell division is auxin, gibberellin, cytokinin या फिर इथाइलिन? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज साइटोकाइनिन. Then question number 11, the part of neuron that receive message from the other neuron is the axon, dendrite, cell body या फिर synapse? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज डेंड्राइट. देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ग्लैंड इज नाउन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी? ऑप्शंस आर थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास या फिर पिट्यूटरी? सॉरी, इसका ऑप्शन फिर से आपके सामने आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है, डेट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. Then question number 13, the hormone responsible for the fight or flight response is insulin, adrenaline, thyroxine या फिर कैरेस्टोल? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज ऑप्शन बी, डेट इज एड्रेनालाइन. देन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन या फिर एक्सक्रीशन? तो राइट आंसर है इसका आपका रिप्रोडक्शन. Then question number 15, binary fission is a method of asexual reproduction in plants, animals, bacteria या फिर fungi? तो राइट आंसर है इसका आपका बैक्टीरिया. Then question number 16, in which part of flower are ovules found? Stigma, anther, ovary या फिर petal? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ovary. Then question number 17, the fusion of male and female gamete is called germination, fertilization, pollination या फिर fragmentation? तो राइट आंसर है इसका आपका डेट इज ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन. Question number 18, which of the following is a method of vegetative propagation? Options are binary fission, budding, option C grafting, option D spore formation. तो राइट आंसर है इसका आपका grafting. Then question number 19, in human the process of fertilization usually take place in the ovary, uterus, fallopian tube या फिर vagina? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका that is fallopian tube. Then question number 20, which hormone is responsible for development of secondary sexual characteristics in males? ऑप्शन आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्ट्रॉन या फिर इंसुलिन? तो राइट आंसर रहेगा आपका इसमें टेस्ट्रॉन. देन क्वेश्चन नंबर 21, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इम्प्लांट्स इन द यूट्रस इज कॉल्ड साइकोट, एम्ब्रियो, फाइटस या फिर गैमेट? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, दैट इज एम्ब्रियो. देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग? एमीबा, yeast
या फिर पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज यीस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स अ सर्जिकल प्रोसीजर्स, ओरल पिल्स, कॉन्डम, वेस्ट्यूटोमी या फिर आईयूडी। ठीक है, आईयूडी हो गया आपका इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ठीक है, तो वेस्ट्यूटोमी एंड ट्यूबोटोमी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी आरएनए। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज जीन। द साइंटिफिक नाउन फॉर हिज वर्क ऑन अ पी प्लांट एंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल या फिर जेम्स वाटसन या फिर फेरेंसिस क्रिक। तो राइट आंसर है इसका आपका जॉर्ज मेंडल। Then question number 26, in a DNA molecule, adenine always pair with cytosine, thymine, guanine या फिर यूरासिल। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज थाइमाइन। Then question number 27, the physical appearance of an organism is called its जीनोटाइप, phenotype, allele या फिर डी ऑप्शन ट्रेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, phenotype। Then question number 28, a change in DNA sequence is also known as mutation, variation, gene या फिर क्रोमोसोम। तो राइट आंसर है इसका आपका, दैट इज म्यूटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 29, द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स आर एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एस वाई। तो राइट आंसर है आपका एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल्स में आपका कौन सा मिलेगा आपको? क्रोमोसोम एक्स एक्स। ठीक है, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, इन मेंडल एक्सपेरिमेंट द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑलवेज शो बोथ पेरेंटल ट्रेट्स, ओनली द डोमिनेंट ट्रेट्स, ओनली द रिसेसिव ट्रेट्स, अ मिक्स ऑफ ट्रेट्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ओनली द डोमिनेंट ट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 31, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका, वो रहेगा जेनेटिक्स। Then question number 32, which of the following disease is caused by the genetic mutation? Options are malaria, sickle cell anemia, tuberculosis या फिर इन्फ्लुएंजा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज सिकल सेल एनीमिया। Then question number 33, which molecule carries genetic information from DNA to site of protein synthesis? Options are tRNA, rRNA या फिर mRNA या फिर DNA। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका mRNA। Then question number 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस। राइट आंसर आप लोगों को सबको पता है क्या है, वो है आपका डेट इज सोलर एनर्जी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू अ न्यू मटेरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग या फिर कंपोजिटिंग। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका रिसाइकलिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 4, the practice of growing different crops in succession on the same land to improve soil fertility is called monoculture, crop rotation, deforestation या फिर reforestation। तो किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑप्शन बी, डेट इज crop rotation। Then question number 5, which of the following is not a greenhouse gas? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो सबको पता है ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। Then question number 6, the process of water seeping into the ground is known as evaporation, condensation, प्रीकोलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज प्रीकोलेशन। बाकी ग्रीन हाउस इफेक्ट का आपने तो अभी इन दिनों ये जो समर सीज़न आपका चल रहा है, एक्सट्रीम जो है वो समर, इतनी गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, और इन हीट वेव्स का आने का कारण जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एल न्यूनो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंजेस में, उसको बोलते हैं एल न्यूनो इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से एल न्यूनो इफेक्ट। ठीक है, आप इसको अगर आप
यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है जब हीट वेव्स सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न से सदर्न की तरफ जो है वो ट्रैवल्स करती हैं, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। देन क्वेश्चन नंबर 7, द मैन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ऑप्शन ए डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर और मेटल। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 9, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेज, ऑप्शन ए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। ठीक है, चारों आपके सामने हो गए, मिथेन, मिथेन, प्रोपेन, बुटेन, बुटेन। ठीक है, बताइए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है मिथेन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कन्वर्सेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए बताएं क्या प्रैक्टिसेस रहती हैं। ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, यूजिंग स्प्रिंकल्स, देन ओवरहेड इरिगेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका वो रहेगा आपका ड्रिप इरिगेशन। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मेन पर्पस ऑफ काइटो प्रोटोकॉल इज। काइटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड था। प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, या फिर प्रमोट रेन्यूएबल एनर्जी, या फिर आपका कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये आपका रहेगा रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू the number of different species in an area, the variety of ecosystem, the genetic variation with the species, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, विंड एनर्जी, सोलर, कोल, बायोमास। तो राइट आंसर है इसका आपका कोल, क्योंकि कोल जो है वो वापस रिन्यूएबल नहीं कर सकते, एक बार जल गया तो बस उसके बाद राख हो गया। देन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोमास को हम फिर से जो है वो रीयूज रिन्यूएबल कर सकते हैं। Then question number 14, deforestation leads to soil erosion, increase carbon dioxide level, loss of biodiversity, all of the above. So all of the above is the right answer. Then question number 15, the human activity is major cause of acidic rain. Options are deforestation, emission of sulfur dioxide from burning fossil fuels, use of CFCs, overfishing. Right answer is emission of sulfur dioxide from burning fossil fuels. Question number 16, which of the following method can reduce plastic waste? Recycling a plastic material, using reusable bags, reducing plastic use, all of the above. All of the above is the right answer. ठीक है, आपको जो है प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये सारी जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म इकोलॉजी फुटप्रिंट रेफर्स टू। Options are a total area land required to sustain a population, the area of productive land needed to absorb water waste, the impact of human activity on the environment, all of the above. All of the above is the right answer. Then question number 18, which of the following is a consequence of global warming? Rising sea level, melting polar ice cap, increase frequency of extreme weather events. All of the above is the right answer. Then question number 19, composting is a method of chemical waste management, organic waste management, inorganic waste management, हेरिटेज वेस्ट मैनेजमेंट। तो राइट आंसर आप सबको पता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो कंपोजिटिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंपोजिट पिट बनाए जाते हैं जिनमें जो है वो डंप किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, मिथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है इसका आपका दैट इज मिथेन। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोडाइवर्सिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है, आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि जो आपके एरोप्लेन है वो किस लेयर में जो उड़ते हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है आपकी मेसोस्फेयर, TSM। ठीक है, अब इस तरह से होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर आपका हेक्सोस्फेयर। ठीक है, अच्छे से आप इसका सीक्वेंस वाइज जो है वो याद कर लेना। देन ठीक है, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर आपकी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है।
ठीक है। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर आप डाउन टू अपवर्ड जाएंगे तो। देन होती है आपकी सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर है आपका वाटर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ eutrophication in the water bodies? Option A, industrial discharge. Option B, agriculture runoff. Option C, urban waste. और option D, deforestation. तो राइट आंसर है एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव कंटेमिनेशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट? बायोडिग्रेडेशन, बायो रेमिडेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज बायो मेडिकेशन, बायो remedication. Then question number 26, a species that has disproportionately large impact on its ecosystem relative to its abundance is known as keystone species, indicator species, endemic species या फिर exotic species। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका keystone species. Then question number 27, which of the following is the most effective way to protect biodiversity? Options are captive breeding program, option B, establishing protected areas, option C, genetic modification of species, option D, use of pesticides। तो option B, establishing protected areas. Then question number 28, which form of population is caused by the excessive use of artificial light? Then noise pollution, option B, air pollution, option C, light pollution, option D, that is thermal pollution। Then option C is the right answer, light pollution। Then question number 29, which is the main aim of sustainable development? Option A, economic growth, option B, social equity, option C, environmental protection, option D, all of the above। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमली प्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्लांट्स या फिर डिकम्पोजर्स? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज प्लांट्स। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन एन एनर्जी पैरामिड विच लेवल हैज़ द मोस्ट एनर्जी? टेरिटरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर प्रोड्यूसर्स? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डेट इज प्रोड्यूसर्स। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच गैस इज मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर हाइड्रोजन? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज ओजोन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? ऑप्शंस आर ओवर ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर मोनोकल्चर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज एफॉरेस्टेशन। Question number 34, a species that is not native to the species location and has a tendency to spread potential causing damage to environmental is called endemic species, keystone species, invasive species या फिर indicator species। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका invasive species। Then question number 35, the concept of reducing, reusing and recycling is aimed at, options are minimizing waste, maximizing consumption, increasing production, option D, depleting resources। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज मिनिमाइजिंग वेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इंक्रीजिंग कार्बन सेक्रेशन, डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका बोथ बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स, कॉटन क्लॉथ्स। राइट आंसर है इसका आपका प्लास्टिक बॉटल्स। Then question number 38, which of the following contribute to water pollution? Options are industrial discharge, agriculture runoff, household waste, all of the above. All of the above is the right answer. Then question number 39, which of the following is an advantage of using solar energy? Options are non-renewable, cause air pollution, renewable, high running cost। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका renewable, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन अभी है इस वीडियो का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और जो कैंडिडेट भी जीएनएम का पेपर देकर आएगा या फिर पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट जो पेपर देकर आएंगे अपना, ठीक है, आल्सो शेयर योर क्वेश्चन पेपर विद अस। मैं टेलीग्राम चैनल और का लिंक और अपना जो है वो एडमिन टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो मेंशन कर दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली जो है वो अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर इस तरह से करके शुभम 2468 सर्च करेंगे एडमिन टेलीग्राम चैनल,
हमारे चैनल की उसमें जो है वो डीपी लगी हुई है, वहाँ से डायरेक्टली हमें मैसेज करके भी डायरेक्टली हमें पीडीएफ जो है वो सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीडीएफ सेंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। पीडीएफ हमारे साथ एग्ज़ाम हो जाएगा शाम के टाइम में, और आकर आराम से शेयर कर देना हमें टेलीग्राम पर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, बस इतना सा काम है छोटा सा आप लोगों का। देन क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन अ स्पीशीज जियोग्राफिक एरिया एंड इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए जेनेटिक डाइवर्सिटी, ऑप्शन बी स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये थे आपके अप्रॉक्स कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बोल लीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट बोल लीजिए, आप लोगों के लिए मे बी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट करोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है, उसको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमें बता देना कि आपने कितना स्कोर किया इसमें, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बेसिक जो है वो क्वेश्चंस डाले थे मैंने, ताकि आपकी जो है वो एक वापस रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच।